नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहस्रनाम जैनं जयतु। अपने इस प्रश्न को लेकर के आत्मा का ध्यान कोई सरलतम विधि जिससे आत्मा के बारे में हम विचार कर सकें, तो ये प्रसंग पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। और इसमें अब तक हमने ये लिया कि पहला जो बात थी कि वो सवीर्य मतलब उत्साह सहित काम करे, ऐसा कि नहीं ढीलम ढिलाया मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पूरे उत्साह के साथ पूरी शक्ति, सवीर्य चक्र का नाम है सवीर्य ध्यान। तो ये ग्रंथ जो है वो शिवचंद्र नाम के एक आचार्य उनका लिखा हुआ, लगभग 1000 साल पुराना ग्रंथ है। और उन्होंने अपने भाई जो थोड़ा सा भटक गए थे, राजा थे शिवचंद्र, और उनका भाई दोनों जंगल में दोनों दीक्षा ली राजा होने के बाद। और जब वो भटक गया अपना दूसरा भाई जिसका नाम भरत था, उसको समझाने के लिए जो शास्त्र लिखा गया, ये वो शास्त्र है जिसके अपन चर्चा कर रहे हैं। ये सरल सा शास्त्र है, ध्यान के लिए जीवन में पढ़ना चाहिए, कोई भी पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। इसकी भाषा इतनी सरल और सुंदर है और भाव बहुत अच्छे ढंग से समझा है। यूनिवर्सिटी में भी हम पढ़ाते हैं शास्त्र, मद्रास यूनिवर्सिटी में कोर्स में भी था हमने और पढ़ाया था। तो चलिए, पहला चैप्टर में सवीर्य ध्यान में क्या बताया था कि मैं अनंत चतुष्टय स्वरूप आत्मा हूँ, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो, ऐसा जो बोलते हैं बस वही। तो वो अनंत चतुष्टय का विचार करना। आत्मा में तो अनंत गुण है, लेकिन ये 4 गुण बहुत प्रमुख है। तो इसलिए मैं आत्मा हूँ और मेरा आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूप है, अनंत वीर स्वरूप है और अनंत सुख स्वरूप। और ये 4 परमात्मा के गुण और ये 4 हमारी आत्मा के भी गुण है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हमारी आत्मा में और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए सिद्ध जैसा ही मैं हूँ और मैं हूँ वैसे ही सिद्ध है, ऐसा जानकर के इन 4 गुणों से संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो अवश्य ही आत्मा का ध्यान हो पाएगा। विचार का नाम तो हम सब जानते हैं, नाम तो है ही, लेकिन विचार के अनंत ज्ञान है तो कैसा होता होगा, अनंत वीर्य है तो शक्ति कैसी होती होगी। और इस तरह से चार रही बात, अनंत सुख है, मोह के नाश से अनंत सुख पैदा हुआ, ज्ञानावणी के नाश से अनंत ज्ञान पैदा हुआ, दर्शनावणी के नाश से अनंत दर्शन पैदा हुआ, मतलब प्रकट हुआ, पैदा क्या प्रकट हुआ। और इस तरह से अंतराय कर्म के नाश से ये अनंत वीर्य नाम की शक्ति प्रकट होती है, अंतराय फिर नहीं रहती, इतना आत्मा का बल प्रकट हो जाता है। हाँ जी, तो इस तरह से वो 4 बातों का जो विचार करेगा तो जो 4 घाती कर्म है उनका नाश, उनको नाश करने का, अनंत बनने का यही तरीका होता है। ये आत्मा का सिंपल, आत्मा तो अनंत गुण है, लेकिन ये 8 कर्म और 8 गुण ये बेसिकली समझ लायक है। बाकी अनंत गुण जितना अभ्यास करे उतना कम है, लेकिन ये बेसिक इतना तो ख्याल में आना ही चाहिए। तो ये 4 जो बातें हैं अनंत भगवान के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, उसका जो विचार करता है उसको नियम से घाती कर्म का नाश होकर के केवल ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति होती है। और दूसरे 4 जो कर्म है अघाती कर्म जो शरीर संबंधित हैं, उसकी भी चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। तो उनके भी अभाव से आत्मा में गुण प्रकट होता है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करना, क्योंकि जैसे आपने लिया था कि मोहनी कर्म इत्यादि कर्मों का सेनापति है, और जैसे ही मोहनी कर्म का नाश होता है तो दूसरे कर्म भी अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं 12वें गुण स्थान में, और इससे से और पहले भी ऐसा होता है। तो और ये पहले दिन लिया था, दूसरे दिन ये लिया था कि फिर उसके लिए शुद्ध उपयोग में जाना जरूरी है, शुद्ध उपयोग, शुद्ध आत्मा का ध्यान करना जरूरी है। तो इसलिए आत्मा के जो 3 प्रकार बताते हैं उसकी चर्चा की थी शुद्ध उपयोग चैप्टर में, कि एक बहिरात्मा होता है, हम हमारा ही आत्मा, जब हम बाहर का लक्ष्य करते हैं तो बहिरात्मा कहलाता है। जब हम अंदर में आत्मा का लक्ष्य कर, अंदर में परमात्मा का लक्ष्य करने जाते हैं तो हम बहिरात्मा अंतरात्मा बन जाते हैं। अंदर का लक्ष्य करना ऐसा नहीं, अंदर में परमात्मा, परमात्मा मतलब अनंत चतुष्टय के धनी, ठीक है ना, उस स्वरूप का जो हम विचार करने लग जाते हैं तो हम अंतरात्मा बन जाते हैं, और ऐसे अंतरात्मा धीरे धीरे परमात्मा बन जाते हैं। तो ये विधि, पहली विधि 4 जो
घाती कर्म है, उनके अपोजिट जो चार दूसरी बातें हैं, आत्मा के गुण हैं, उनका विचार करना, और फिर ये बहिरात्मक पने को छोड़ करके अब परमात्मा का लक्ष्य करना, तो हम अंतरात्मा बन जाते हैं और धीरे धीरे ये जीव परमात्मा स्वयं बन जाते हैं। इतनी बात 2 दिनों में ली थी। अभी आज थोड़ा और आगे तीसरे प्रकरण में चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है आज्ञा विजय। हाँ, ये सब जगह छेड़ालाम की कई जगह आते हैं। हाँ, कहीं भी है तो जिनवाणी की बात है, किसी के घर की बात नहीं। मैं बताऊं तो मेरी बात ऐसा नहीं, और कोई हाँ नहीं, विचार करना चाहिए, विचार करने की बात है। परमात्मा परमात्मा हमारा स्वरूप है, लेकिन हम उसका ध्यान न करके बाहरी चीजों का लक्ष्य करते हैं। तो बाहरी चीजों का लक्ष्य है तो संसार है, और जब उसको छोड़कर हम परमात्मा स्वरूप हूँ या ये 4 गुण जो बताए उस स्वरूप हूँ, ऐसा विचार करेगा तो अंतरात्मा हो जाएगा और धीरे धीरे कर्मों का नाश होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये भी शॉर्ट में ये विधि याद रखने जैसी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, और हम कभी भी इसको याद रख करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे वहाँ पर 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा है जैन शास्त्र में, उसके अलावा आजकल बहुत सारे ध्यान की बात करते हैं, सब हमारे हिसाब से सब ठीक नहीं है। जो जिनवाणी की मूल परंपरा है, केवली भगवान नहीं जानते क्या उनके भाव में कोई कमी है या कोई विधि में कमी है, जो नया कोई ध्यान निकालने की कोशिश की जाए। बहुत सारे आजकल ध्यान अलग अलग भी चलते रहते हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर ये कहा, ये हाँ, तो 4 प्रकार के ध्यान जिनवाणी में कहें, एक आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान। तो हमें उसका विचार करना है। ख्याल तो हम सबको रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जिनवाणी को जो भी पढ़ेगा उसको ख्याल में आता ही, लेकिन उसको भाव रूप परिणमन कैसे करना, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आर्त ध्यान बोलते हैं जब हम बैठे बैठे चिंता करते रहते हैं, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, देश का क्या होगा, ऐसे अनेक प्रकार के विचार, वो आर्त ध्यान। कुछ करते नहीं, बैठे बैठे दुखी हो रहे, तो वो आर्त ध्यान कहने में आता है सरल भाषा में। और रौद्र ध्यान वो कि जब हिंसा में हम आनंद मानते हैं, चोरी करने में आनंद, आनंद शब्द कुशल, चोरी इत्यादि करने में आनंद माने, मजा आ गया, आज इसका मर्डर कर दिया, बहुत मजा आ गया, मतलब उस तरह से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशली, जो 5 पाप हैं, उस पाप में जो आनंद मानता है वो रौद्र ध्यान। और उस रौद्र ध्यान का फल नरक इत्यादि। आर्त ध्यान का फल सामान्यतया त्रिंच गति, क्योंकि त्रिंच कुछ कर सकता है, बैठे बैठे विचार करता है। ऐसे ही आर्त ध्यान हम बैठे बैठे ज्यादा विचार करते रहेंगे तो उसका फल हमें त्रिंच गति मिलेगा। और यदि हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, जो 5 पाप हैं, उसमें आनंद से बहुत रुचि लेते हैं, मजा मानते हैं, तो नरक इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों को हम ज्यादा नहीं लेना, इसका बैकग्राउंड ही काफी है समझने के लिए। तो करना क्या चाहिए, तो हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। तब धर्म ध्यान है, मतलब किसको बोलते हैं अभी लेते हैं। उस चलिए आगे धर्म ध्यान के भेदों का वर्णन करते हैं, और इसमें प्रथम ही भेदों की उत्पत्ति के लिए सामान्य बात कही यहाँ पर कि योगी मुनि आत्मा के स्वरूप को यथार्थ जानता हुआ भी अनादि विभ्रम की वासना से तथा मोह के उदय से, देखिए मोहनी कर्म के उदय से नहीं, क्रोध मान माया जो बात अपने चली डिस्ट्रक्शन में, कि उनके उदय से, मोह के उदय से, हास्य, रति और रति जो 9 प्रकार के 9 कक्षा, उनके उदय से, और बिना अभ्यास के, अभ्यास नहीं, कभी आत्मा के बारे में सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तो कैसे समझ में आएगा। और बोरोड नॉलेज से काम नहीं चलता है, अपने को खुद का अपना बुद्धि चाहिए, नहीं तो कोई भी मतलब अपने को भ्रमित, या मुनिराज भी भ्रमित, विभ्रम कह दिया कि भ्रमित हो सकते हैं, भ्रम में पड़ सकते हैं। तो बिना अभ्यास के और तत्व के संग्रह के अभ्यास अभाव से, तत्व का देखिए, एक तो मोह कर्म का उदय, अभ्यास नहीं होना, और तत्व का ज्ञान नहीं, उसके कारण से मार्ग से भटक जाते। ये जो जीवनी का हाईवे, क्या हाईवे है, मतलब एकदम सीधा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, बिना कोई रेड लाइट के हम सीधा जा सकते हैं, ऐसा हाईवे, रॉयल हाईवे रोड है, सब कभी मजाक में बोलते हैं, बस वो है, वो तो हम पकड़ते नहीं। और एग्जिट कहाँ लेना, हम कहाँ विश्राम कर सकते हैं, कहाँ, उसमें चक्कर में फंसे हुए। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये 3 कारणों से ये जीव
मार्ग से भटक जाता है, अर्थात मुनि भी, देखिए अब किसी को बुरा लगेगा लेकिन अब तो शास्त्र है, मुनि भी योगी भी, मूल गाथा में लिखा योगी न ऐसा कहा, योगी भी तत्व स्वरूप से चलायमान हो जाता है। यदि इसका अभ्यास नहीं है, इस बात पर, इस लाइन पर नहीं चलता, इस ट्रैक के बाहर जाता है, तो मुनि भी क्यों ना हो, वो मार्ग से भटक सकता है। फिर आगे कहते हैं कि वही बात कही है कि क्या करना, तो हमको करना क्या, तो दूसरे श्लोक में बहुत सरल बात कही है कि आत्मा के स्वरूप को जान करके, जो बताया परमात्मा स्वरूप बताया ना, चतुष्टय वाला आत्मा का स्वरूप बताया, बेसिक स्वरूप, उसे जान करके अपने को उसमें जोड़ना, ये है बात इंपॉर्टेंट। जोड़ना शब्द पकड़ में आ रहा है, अपने को उस भाव में जोड़ना कि मैं वैसा ही हूं। खाली याद रखना नहीं, याद रखना तो फर्स्ट स्टेप है, याद भी होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये कि हम उसमें अपने आप को जोड़े। पुराना शब्द है, 1000 साल पुराना शास्त्र है, और अपने भाई को समझाने के लिए आचार्य देव ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। खुद राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, दीक्षा जी। तो जान करके अपने में जोड़ता हुआ, अर्थात ध्यान से एकाग्रता लगाता हुआ भी, फिर भी यदि अविद्या का, वासना का उदय आ जाए, तो आत्मा जिनका उस चित्त स्थिरता को नहीं दान कर सकता। मूल चीज है अपने को आत्मा में जोड़ना, जोड़ना शब्द याद रखिए, अपने आप को, जैसे इसमें आता है ना वेब में, क्या जूम में जोड़, ज्वाइन, तो ऐसा ही है अपने को, ये आत्मा के जो भाव है, दर्शन ज्ञान चारित्र या आत्मा के जो अनंत चतुष्ट वाले भाव हैं, उन भाव में अपने आप को जोड़ना, ये इम्पोर्टेंट है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें कहा कि ध्येय में एकाग्र मन का लगाना ध्यान है। ध्यान की परिभाषा बताओ, ध्येय में, भावार्थ में, ध्येय में एकाग्र मन का लगना ध्यान है। ध्येय मतलब, ध्येय मतलब वो अनंत चतुष्ट रूप आत्मा। आत्मा तो बराबर है, सही उत्तर है, लेकिन आत्मा कैसा, हमको थोड़ा सा लंबा करके सोचना कि मेरा आत्मा कैसा, जो अनंत ज्ञान दर्शन से पूरी वाला आत्मा हुआ, तो जरा सा लंबा करेंगे तो जुड़ेंगे इसमें। जैसे अपन कोई चीज याद करते हैं, फिर उसमें गहराई में जाते हैं, फिर उस दिन ऐसा हुआ था, फिर उस दिन ऐसा हुआ था, तो खाली उस दिन के एक दिन का याद आ गया ऐसा नहीं। बर्थडे मनाया था, इतना नहीं, बर्थडे मनाया था तो उसमें क्या हुआ था, क्या हुआ था, ऐसा अंदर जाते हैं। वैसे ही आत्मा, आत्मा शब्द को जान करके आत्मा के जो भाव है उसकी गहराई में उतरना, वही वास्तव में जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, जुड़ना जरूरी। जैसे हम जैन है, लेकिन जैन समाज से न जुड़ के हमारे धर्म की साधना में आनंद नहीं आता, जुड़ना जरूरी है। ऐसे यहाँ आत्मा में जुड़ने से ध्यान होता है, आत्मा में न जुड़े तो ध्यान नहीं होता, ये बेसिक डिफिनेशन। और जॉइन शब्द आप अच्छी तरह से सुनिए, वीर्य मतलब शक्ति। आत्मा में जब ध्यान करते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस कर दे तो कहते हैं कि नहीं, मौनी कर्म के नाश इत्यादि से अनंत वीर्य प्रकट होता है। तो भगवान जो ध्यान कर रहे हैं उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। कोई ऐसा प्रसंग आ जाए और ध्यान से बाहर आ जाए तो वीर्य मतलब ताकत, और उसका अपोजिट कर्म है अंतराय। अंतराय मतलब बाधा आ जाना, बाधा आ जाना। तो कोई ज्ञान में कोई बाधा पैदा कर सकता है क्या? ध्यान में कोई बाधा पैदा कर सकता है क्या? वो तो नीचे लेवल की बात है, लेकिन जो आत्मा से जुड़ गया उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। हाँ, आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप सिद्ध भगवान का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, जो कहा ना अनंत चतुष्ट वाला आत्मा का स्वरूप, वो तो ऐसा कि सिद्ध भगवान को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अनंत भगवान को भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई बाधा, बाधा कौन करता है? शास्त्र का कर्म। बहुत अच्छा, कर्म के उदय से बाधा पैदा होती है, और उनके कर्म का ही नाश हो गया है। तो कौन से कर्म से बाधा पैदा होती है? अंतराय कर्म से। अंतराय नाम का जो कर्म है उससे बाधा होती है। जब अंतराय कर्म का ही नाश हो गया तो अनंत भी, अनंत शक्ति प्रकट होती है। उस अनंत शक्ति के सामने कोई भी किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस तरह से तो विघ्न के पूर्व, बस इस एक ही लाइन समझ में आई थी, और आगे चलते हैं। ये जो भावार्थ है इसका देखिए आगे वाले का, दृष्ट पदार्थ के संबंध से अदृष्ट का ध्यान करना, वो ध्यान। एक लाइन वही लेंगे, ठीक है? मतलब देखिए परमात्मा स्वरूप जिसकी बात कर रहे थे अपन, परमात्मा स्वरूप तो हमें दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है।
लेकिन वो अदृश्य है, तो हमारे अभी वर्तमान जो दशा जिसमें हम देखना चाहते हैं, तो अदृश्य दशा को देखना वर्तमान में, वही ध्यान है। हमें परमात्मा दिख नहीं रहा, लेकिन ज्ञान में, ध्यान में परमात्मा स्वरूप को देखना, वही ध्यान है। तो कैसा आत्मा को देखना, तो शॉर्ट में बताया, अनंत चतुष्टय वाला। अनंत चतुष्टय स्वरूप मेरा आत्मा है, ऐसा हमें दिखता नहीं है, लेकिन ध्यान में देखना, और ध्यान में देख करके उसको फिर प्रकट करना, वही वास्तव में प्रकट करने की रीत है। दृष्ट पदार्थ के संबंध से अदृष्ट का ध्यान, जैसे भगवान की मूर्ति विराजमान है, तो ये दृश्य है, दिखती है, पर इसको तो देखना ही है, तो ठीक है, ये हमारे लिए आलम्बन है। नहीं, उनका सहारा लेकर के, भगवान की मूर्ति का सहारा लेकर के हम अदृश्य जो भगवान का स्वरूप है, अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूप, स्वचतुष्टय के दिन विनय पाठ, हम बार बार रखते हैं कि सबको याद है, इसलिए रिपीट करता हूँ कुछ, और बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये दृश्य, तो ये भगवान शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां विराजमान, वो तो दृश्य हुआ। अदृश्य क्या है कि इनका स्वरूप कैसा है, परमात्मा है। परमात्मा है तो हम अंदर स्वरूप कैसा है, उसका विचारने से भगवान का दर्शन होगा। बाहर तो ठीक है, इसका तो वो तो होगा ही, बाहर तो हाँ, वो तो दृश्य पदार्थ तो दिखेगा ही, लेकिन दृश्य पदार्थ के संबंध से अदृश्य पदार्थ का विचार करना, वही वास्तव में ध्यान है। इसका नाम ध्यान। क्या सिद्धार्थ पकड़ना है ना, कि जो अदृश्य है परमात्मा स्वरूप जो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमारे ज्ञान में ऐसी शक्ति नहीं है, अंतराय पड़ी हुई। ये सब चारों एक साथ है, चार अलग अलग नहीं, वो तो समझाने के लिए चार, तो बाधा पड़ी हुई, अंतराय कर्म पड़ा हुआ, इसलिए हमें आत्मा दिखता नहीं। तो इसलिए हम बार बार जब अंदर में विचार करेंगे तो आत्मा दिखने लग जाएगी, और ऐसा आत्मा का स्वरूप है। तो इसलिए तो ऐसा आत्मा का स्वरूप है, तो ये जानने के लिए, ठीक है, लाइन पकड़ना है ना, दृश्य पदार्थ के संबंध से अदृश्य का ध्यान करना। और यहाँ किसका ध्यान है और क्लियर कर दिया है, कोई गड़बड़ नहीं, परमात्मा का ध्यान। अदृश्य क्या है? परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप हमको दिखाई नहीं देता। सही बात है, नहीं दिखाई देता। तो ये सहारा, जो दृश्य पदार्थ है, दृश्य भगवान की मूर्ति है, वो हमारे लिए सहारा है। उसका सहारा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे चलने में पाँव में तकलीफ हो तो लकड़ी का सहारा लेकर के, हाँ, आलम्बन का विषय कहाँ समझता है, कई शास्त्रों में आलम्बन का विषय, भक्तामर में भी आलम्बनम भवजले, तो ये भक्ति है, वो आलम्बन। आलम्बन बता, जो चल नहीं सकता वो लकड़ी का सहारा लेकर चलता। छोटा बच्चा चल नहीं सकता तो माँ अपना हाथ या कोई भी सहारा दे करके या गाड़ी के सहारे उसको चलाने की कोशिश करती, वो अवलंबन मतलब सहारा। तो जो हम अभी भगवान का लक्ष्य नहीं कर सकते, भगवान स्वरूप हमारे ज्ञान में प्रकट नहीं होता है, तो ये भगवान का, प्रतिमा का, जिनवाणी का, ये सब आलम्बन है। जिनवाणी भगवान को बताती है, तो वो आलम्बन है हमारे लिए सहारा। इसलिए तो ये चत्तारी शरणम पवज्जामि का क्या मतलब है, ये आलम्बन के विषय। इनकी शरण में जाने से हमको आत्मा समझ में आएगा। उनकी शरण मतलब फिजिकल शरण तो है ही, लेकिन फिजिकल शरण से दृश्य से अदृश्य में जाना। नहीं तो मुनिराज का वंदन भी ऐसा ही जैसे भगवान का वंदन। मुनिराज में जो गुण है, उन गुणों को हम देखें तब तो वंदन हुआ, नहीं तो बारी बारी तो ठीक, उसका उतना पुण्य नहीं है। नहीं तो एक दर्शन, एक मुनिराज का भी एक दर्शन यदि भाव से करे जी, तो उसमें दर्शन भी हो जाए, इतना है। जो मुनिराज की पूजा आते हैं ना, उसमें आता ना, चक्री चरणम शिरनाय महिमा प्रगट करे। तो चक्रवर्ती राजा हो तो भी महान राजा, उसके बराबर कोई पृथ्वी पर राजा होता नहीं, लेकिन वो भी जब मुनिराज के नमन करता है तो मुनि की कितनी महिमाओं पकड़ में आ जाती है। वो सम्यक दृष्टि राजा है, फिर भी मुनिराज को नमन करता है तो मुनि की महिमा प्रकट आ जाती है। तो इस तरह से वो भी वही करते हैं, मुनिराज भी वही करते हैं, उनके भी अदृश्य है परमात्मा, उसका ध्यान करते हैं और हम भी इसका ध्यान करते हैं, तो वहाँ ज्वाइन हो जाते हैं मोक्ष मार्ग, इस तरह से। ठीक है, आगे वही लिखा, पंच परमिष्टि का ध्यान करना, और लास्ट में शुद्ध ज्ञान के भेद रूप शुद्ध में के द्वारा परमात्मा का ध्यान करना। एक आलम्बन तो भगवान की मूर्ति आदि है, और दूसरा आलम्बन जो लास्ट में लिखा है शुद्ध ज्ञान मतलब जिनवाणी। जिनवाणी बहुत बड़ा आलम्बन है। और जिनवाणी की जो पूजा है उसमें एक बात कहने में, पूजा में भी और शास्त्र में भी,
जिनवाणी नित्य बोधिनी। नित्य बोधिनी का मतलब 24 आवर्स अवेलेबल है। यहाँ तो भगवान के दर्शन जब यहाँ आएंगे तब होगा, और कभी आ पाए नहीं हो पाए। जिनवाणी 24 आवर्स अवेलेबल है, और आजकल तो बहुत इजी हो गया नेट इत्यादि से होने से, एकदम एनी टाइम इट इज अवेलेबल, एनीवेयर इट इज अवेलेबल। घर में जिनवाणी पड़ी तो घर में बैठे तो ही, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अवेलेबल ऑल द टाइम, नित्य बोधिनी कभी भी। तो हमारे डेली यूज के लिए या लौकिक भाषा में भगवान की मूर्ति से भी जिनवाणी का बहुत बड़ा उपकार, और पढ़े तो, और मंदिर में भी भगवान के दर्शन करने आए तो, नहीं आएंगे तो कैसे उपकार होगा, और वो भाव करे तो, नहीं तो रूटीन यूं करके चले गए तो ठीक है, इसका भी छोटा मोटा पुण्य मिलेगा, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो इस तरह से भेद लास्ट में का परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, इसी से प्राप्ति होती है। अब ये धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं, आपको सुना भी होगा, नहीं हो तो थोड़ा नोट कर लीजिए, सरल बात है। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्था, ये 4 भेद है। उस तरह से ध्यान के 4 भेद हो गए इसमें, धर्म ध्यान के 4 प्रकार, और फिर ये संस्थान के और भेद होंगे आगे, लेकिन बेसिक 4 है। बेसिक 4 है। आज्ञा का मतलब है भगवान की आज्ञा को मानिए, भगवान ने जो कहा है उसको सत्य मानिए, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बात सत्य है, करने लायक ऐसा तो मानिए। समझ में आएगा? कुछ बातें हम पालन न भी कर रहे हैं किसी कारण से, फॉर एग्जाम्पल रात्रि भोजन, ऑफिस से देर से आते हैं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, या वो प्रतिज्ञा नहीं लेते, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो भाव रखिए कि करने लायक नहीं, हाँ मेरी मजबूरी है, कोई भी इसलिए मैं ले रहा हूँ, ऐसा तो भाव रखिए। और हो सके तो रात्रि भोजन मत करिए, जैसे छुट्टी का दिन है सैटरडे संडे, तो उस दिन तो मत करिए, त्योहार के दिन उस तो मत करिए, वैसे तो कभी मत करिए। तो ये आज्ञा का मतलब है कि भगवान की आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है, जिनवाणी में जो कहा है वो महान है। ऐसे दीक्षा हम न ले सके तो कोई बात नहीं, और मुनि दीक्षा तो महान चीज है, मुनि धर्म महान है। कोई कितना अच्छा निभाता अच्छा नहीं निभाता वो हो जाएगा, लेकिन मुनि दशा एज ए कॉन्सेप्ट तो महान है। तो हमें इसका मतलब ऐसा ध्यान रखना, ये आज्ञा, भगवान की आज्ञा मानना, दर्शन में, ज्ञान में और चारित्र में, तीनों प्रकार से भगवान की जो जो भी आज्ञा है उसको मानना, उसका नाम है आज्ञा। आज्ञा विचय, विचय, विचय शब्द का मतलब है विचार करना। भगवान की, यहाँ तो कहते हैं कि भगवान की आज्ञा पर विचार करना वही धर्म ध्यान। विचार करना, हम पालन कर सके कि न कर सके वो तो नेक्स्ट स्टेप है, विचार करना की बात कितनी सत्य है और कैसे सत्य है, ऐसा बारंबार विचार करना, ये आज्ञा विचय है। और अपाय विचय को अपन बाद में लेंगे, लेकिन इसका अपाय का मतलब ये है कि क्या उपाय करें कि जिससे, पहले भगवान की आज्ञा महान है, और फिर हम क्या उपाय करें जिससे हम भगवान की आज्ञा को मान सकते हैं। और तीसरा फिर कर्म, विपाक मतलब कर्म का उदय, तो कर्म का उदय चलता रहता है, बीमारी आती है, पैसे का उतर चलता है, संतान का, बच्चों का, तो सब परिवार का, किसी का जन्म, किसी का मृत्यु, अनेक प्रकार की घटनाएं चलती रहती, उसको कैसे देखना या उससे कैसे, उस समय कैसे अपने धर्म के भाव को रखना, वो विपाक है। और संस्थान मतलब एक भगवान का जो आकार है, उस आकार के आधार से, जैसे भगवान का ये आकार है, ये संस्थान है, उसके आधार से हमें आत्मा का ध्यान कैसे करना, ये भी आलम्बन है। तो इसलिए जिस 3 लोग है वो भी संस्थान है, अनेक प्रकार, एक तरीका है, मतलब आकार का आधार लेकर के बात को समझना, समझाने का तरीका ना, हम सब लोग जानते हैं मैप के आधार से कैसे, या रोड में गूगल के आधार से कैसे रोड से पहुंच जाते हैं, तो वो संस्थान है, वो बताता है, और उस पर हम चले तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वैसे ही भगवान ने जो मार्ग बताया है उस पर हम चलेंगे तो पहुंच जाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। अब आज और कल ये 4 प्रकार के ध्यानों को, इसमें विचय नाम विचार करने का जो लिखा गया ना, विचय दूसरी लाइन, यहाँ विचय नाम विचार करने का, और विचार अर्थात चिंतन करने का, चिंतन करना, उसी का नाम विचय है। तो अब प्रथम आज्ञा विचय, कैसे चिंतन करें धर्म ज्ञान का, तो प्रसिद्ध इसमें कहा कि अपने जैन सिद्धांत में प्रसिद्ध वस्तु स्वरूप को सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा की प्रधानता से चिंतन करें। तो जिनवाणी में जो भी लिखा हुआ है, इसलिए अच्छी जिनवाणी पढ़ना चाहिए, जो कोई भी लिख देते हैं उनको स्वीकार नहीं करना जल्दी से,
मूल शास्त्र पढ़िए, आनंद आएगा आपको। जैसे 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, ये शास्त्र को लीजिए, लब्धि सारापूर्ण जो लिया था 1000 साल पुराना, बेस्ड ऑन 2000 ईयर्स पहले जो गुंडराचार्य ने कहा था। ऐसे महान शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको सच्ची सच्ची सीधी सीधी बात है। और आज के लिखे हुए नहीं पढ़ना ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मत मतांतर बहुत हो गए। तो कोई कैसे ढंग से लिखता है, कोई कैसे ढंग से, हाँ, तो अपेक्षा बदल करके कोई कैसा भी अर्थ कर सकता है, इसलिए सावधान रहना। तो जैन सिद्धांतों का विचार करना वो धर्म ध्यान का प्रथम वेद है। और फिर इसमें 7 नंबर की गाथा में कहा या श्लोक में कहा कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान में तत्व अनंत गुण पर्याम सहित त्रयात्मक त्रिकाल गोचर गजेंद्र भगवान की आज्ञा से सिद्ध हुआ, ऐसा चिंतन कर। ये जो जीवाणी में बताए वो त्रिकाल सत्य है, द्रव्य गुण पर्यास सब सहित सत्य, एक एक बात जो महान आचार्य द्वारा लिखी गई। कुंद कुंद आचार्य, हम तो बार बार कहते हैं कुंद कुंद को पढ़े बिना कोई जैन नहीं हो सकता, तो उनको उन्होंने मूल बात बताया और उनके आधार से लिखे गए, ये सब उनके आधार से लिखे गए। तो उसमें अनंत त्रयात्मक त्रिकाल गोचर यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। हाँ, तीन टाइप, तीनों काल। त्रयात्मक मतलब द्रव्य गुण पर्याय, तीन कहा ना, पर्याय सहित त्रयात्मक मतलब द्रव्य गुण पर्याय तत्व। और त्रिकाल गोचर मतलब यूनिवर्सल, हमेशा लागू होता है। जो जो पेड़ का नियम यहाँ लागू होता है वही इंडिया में लागू होता है। नहीं, यहाँ जो त्रियंश है, मछली इत्यादि, उस पर जो नियम लागू होते हैं इंडिया में मछली इस पर भी लागू होते हैं। तो ये त्रिकाल नियम है, कोई अपने लिए अलग नियम है, किसी एक एरिया के लिए अलग नियम है, ऐसा नहीं। या जैसे अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उनके लिए अलग अलग नियम है, ऐसा ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने जो बताया वो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी पे वो एक लाइन आती है, कोई माने अभी ना माने परमात्मा पना क्या कम होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। तो कोई माने ना माने इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल तो वही, सभी जीव जन्म लेते हैं, चाहे किसी भी योनि में हो, सभी जन्म लेते हैं, सभी के उम्र चलती है, ड्यूरेशन आयु कर्म का उदय रहता है, आयु कर्म की समाप्ति से सभी का मरण होता है, और सभी अपने अपने कर्म के अनुसार वही स्टैंडर्डाइज है सब जगह। जो भगवान ने बताया, मनुष्य होगा तो मनुष्य का ही आकार होगा ही, त्रियंश है तो त्रियंश को इस प्रकार से, ऐसा सारी बातें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। कोई नहीं माने, मैं नहीं मानता इसलिए हमारा अलग हो जाएगा सिद्धांत, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ी मजाक जैसी लगी लेकिन ये सत्य बात है। एक फ्रेंड थे हमारे यूएस में, उनकी बेटी को उन्होंने श्वेतांबर में शादी करी, तो वो कहने लगे, जो कर रहे थे या सही कहने लगे, वो कहने लगे मैंने इसलिए कहा कि वहां तो स्त्री को मोक्ष है, दिगंबर में तो स्त्री को मोक्ष नहीं है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक नियम उन पर लागू होता है ना उनके नियम, जो नियम है तो यूनिवर्सल, समझ आया, थोड़ा मजाक में बताया, लेकिन वो यूनिवर्सल रूल है, वो सभी पर लागू होते हैं, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, कोई भी हो। वो जन्म मरण के और कर्मों का जो सिद्धांत है, जो भी हिंसा इत्यादि करेगा उसको उसका फल मिलेगा। किस जात का और किस धर्म का और किस मत का है, 13पंथी और 20पंथी, तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह जो भी इसमें जाएगा उसको उसका फल मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए जीवाणी की आज्ञा में रहना, ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान की बात है। ऐसे ही बहुत बेसिक बात। प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछ लीजिए। ये जो हम सुनते हैं कि आत्मा के, अभी आपने भी बताया कि जैसे आत्मा के अनंत गुण होते हैं, पर जो मुख्यतः हम जो गुण सुनते हैं वो अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, हाँ जी, तो ये जो होते हैं, तो इसके मतलब जब अनंतम संख्या का जो हम समझते हैं, अनंत संख्या काफी बड़ी होती है, तो ये किस अपेक्षा से हम कहते हैं कि अनंत गुण होते हैं? वाकई गुण अनंत हैं या ये किस अपेक्षा से कहा जाता है? क्योंकि हम तो कुछ ही गुण सुनते हैं हमेशा आत्मा के। बराबर बराबर है। देखिए, गुण तो हर पदार्थ में अनंत है। इवन जो शक्कर का एक कण है ना, उसमें भी अनंत गुण है, लेकिन शक्कर को मीठा से जानो, मीठा तो शक्कर। ऐसा आत्मा में किसी पदार्थ में अनंत गुण नहीं, ऐसा नहीं, हर पदार्थ में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में अनंत गुण है।
और इस तरह से आत्मा में भी अनंत गुण। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए 4 बताए यहाँ। ये शक्कर का जैसे 1 या 2 बता दिया कि मीठा से, वो उसका यूनिक क्वालिटी है कि उससे मिठास से हमको ख्याल में आ जाता है कि शुगर है। फिर सफेद पना या ऐसा भी हम 1-2 पर कभी मिक्स हो सकता है, सफेद ना हो तो भी मीठा हो, या चॉकलेट में डाल दिया शुगर तो हमको चॉकलेट रंग दिखाई दे लेकिन सफेद ना दिखाई दे, इसलिए उसका मुख्य गुण तो स्वाद, मतलब स्वीटनेस ही। उसी तरह से आत्मा का क्या मुख्य गुण हो सकता है जिससे आत्मा का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो सके? इसलिए 4 जो है वो आत्मा का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं, आत्मा में ही है। उद्गल को ज्ञान नहीं होता, शक्कर के कण को ज्ञान नहीं होता, लकड़ी के पीस को ज्ञान नहीं होता। जितने भी अजीब पदार्थ हैं या जो नॉन, मतलब एक आत्मा के अलावा जो दूसरे 5 सब्सटेंस, मतलब नॉन सोल मैटर जो है अजीब, उन सब में ज्ञान नहीं है, उन सब में देखने की क्वालिटी भी नहीं है, इसका दर्शन भी नहीं है, और उनमें उनको मोह भी नहीं होता, किसी से राग द्वेष नहीं करते, क्योंकि अजीब पदार्थ हैं। हम राग द्वेष करते हैं और इसलिए हमारे मोहनी कर्म का उदय है, और इसलिए अनंत सुख की बात की, वो सुख को महसूस नहीं कर सकते, और उनके कोई बाधा नहीं, और बाधा तो उनको कोई समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे तो बाधा है, हम काम करना चाह अंतराय कर, तो अंतराय कर्म के उदय से हम जैसे मंदिर आना चाहे तो भी नहीं आ सकते, या ऐसा बहुत सारी चीजें, कभी शरीर की हालत, कभी दूसरे प्रियोक्यूपेशंस, तो हमारे तो अंतराय हर क्षण क्षण में हम चाहते हैं वो कभी पूरा कर ही नहीं पाते, या कर पाते हैं तो थोड़ा सा कर पाते हैं। तो ये 4 जो बताया, और आगे 8 कर्म, इसलिए जिनवाणी में 8 कर्म की व्यवस्था है। तो 8 कर्म के नाश से आत्मा में 8 गुण प्रकट होते हैं। ठीक है, वो दूसरे जो 4 हैं जो आगे हम लेंगे, वो शरीर संबंधित हैं, शरीर के अभाव में आत्मा की कैसी दशा होती है। तो वो उतना टू स्टार्ट विद नहीं, वो भी है महान चीज है, लेकिन टू स्टार्ट विद उसका अपन करेंगे चर्चा, लेकिन बाद में करेंगे, नहीं तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमने 4 चीजों को भी प्रमुख किया, क्योंकि घाती कर्म का नाश कराते हैं, अनंत दशा की प्राप्ति कराते हैं, और बाद में वो तो दूसरे अपने आप का नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस तरह से बात की, मतलब कोई भी जरा भी विचार करने की जरूरत नहीं, ये मुख्य गुण की अपेक्षा से, और जिनवाणी की यही व्यवस्था है। कर्म भी अनंत है, कर्म के टाइप भी अनंत हैं, लेकिन 8 ही बताए। क्यों? क्योंकि 8 कर्म से जीव संसार में भटकता है, और ये 4 घाती उसमें मुख्य है। इसलिए इन 4 के द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को समझाने का शॉर्ट में प्रयत्न करें। ठीक, और वही भगवान की आज्ञा है। नहीं, परमात्मा स्वरूप लिया था ना, पहला जो सवीर्य चैप्टर लिया था, उसमें ऐसा ही लिखा था कि परमात्मा का स्वरूप क्या, और वही हम बोलते हैं, इसलिए हम बार-बार बोलते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी। तो 4, ये चारों ही अनंत, आत्मा में अनंत गुण। देखिए आत्मा जो है ना, वो क्या गणित की भाषा में बोले तो उसका जो डायमेंशन है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनटू, मतलब गहराई में, लंबाई में, चौड़ाई में, सब जगह इनफाइनाइट है, अनंत है। तो ये एक एक गुण भी अनंतता को लेकर, तो इन 4 गुणों को हम अच्छी तरह से समझ लें तो आत्मा का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझ टू स्टार्ट हो, और उसके सारे आगे भी गुण समझ में आ जाए। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका। वास्तव में आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन अनंत तो हम न तो काउंट कर सकते हैं, न समझ सकते हैं एक साथ। इसलिए 4 प्रमुख, ये जिनवाणी का ऑर्डर है, मतलब हमारे अपनी तरफ से लिया हुआ नहीं है, जिनवाणी की ही आज्ञा है कि इन 4 गुणों को समझिए और परमात्मा के स्वरूप को समझिए। परमात्मा इसी से डिफाइन होता है, और अंतरात्मा के बाद भी इसी तरह से चलता है। तो जिनवाणी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ नियम है, और इस तरह से इसको जानना चाहिए। आगे इसकी अंतिम 1-2 गाथा ले लेते हैं। बाईसवीं अंतिम गाथा है इसकी। जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा को अग्रसर प्रदान करके, लिखा ना, ये जो ध्यान कौन सा ध्यान है? आज्ञा विषय। आज्ञा मतलब भगवान की आज्ञा। तो भगवान की आज्ञा जितनी भी, सभी तो अपन एक लेक्चर में 5-10 मिनट नहीं ले सकते, लेकिन जितनी भी भगवान की आज्ञा, जो भगवान हो, एक आज्ञा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा भगवान की क्या है?
हाँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूं ऐसा निर्णय करना। मैं परमात्मा स्वरूप हूं और कर्म के उदय से मैं अभी संसार व्यवस्था में। तो कर्म का उदय किसके कारण से? तो ज्ञानावरणी दक्षावरणी मौनी के कारण है। हाँ, 8 कर्म के कारण है और मुख्य रूप से 4, 8 है, बराबर है, 8 ही है, लेकिन मुख्य रूप से उनमें भी 4 है, शॉर्ट में करना हो। इसलिए भगवान की आज्ञा मानना, वही जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा को अग्रसर प्रदान करके पदार्थों का सम्यक प्रकार से चिंतन करे, सो मुनीश्वरों ने आज्ञा विजय नामक धर्म ध्यान करना। तो एक लाइन में यही समझ, आज्ञा मतलब भगवान की आज्ञा। आज्ञा क्या है एक लाइन में? कि तू परमात्मा है और हमें परमात्मा बनना है। और फिर परमात्मा बनने के बहुत सारे नियम बताए, हिंसा झूठ, मतलब हिंसा झूठ चोरी कुशल से हट करके अपने आत्मा का ध्यान कीजिए। क्यों? क्यों वो बुरे हैं? हिंसा झूठ चोरी कुशल क्यों बुरे हैं? क्यों नहीं? वो आत्मा का ध्यान नहीं होने देंगे, उसमें ऑक्यूपाइड रहेंगे तो आत्मा, हाँ, और नया कर्म का बंद होगा तो अनंत संसार में घूमते रहेंगे। वो अपने आप में महान ऐसा नहीं, लेकिन उनके करने से हमारे नए कर्म का बंद होता है और नए कर्म के बंद होने से हमारा अंतराय कर्म और बढ़ जाता है और हम आत्मा का ध्यान नहीं करता है। इसलिए बाह्य आचरण को शुद्ध रखने की बात क्यों की जाती है? क्योंकि बाह्य आचरण शुद्ध होगा तो आत्मा में जानने का इजी उपाय बनता है। नहीं तो जैसे रोड क्लियर हो तो ड्राइविंग का इजी बनता है, ट्रैफिक जाम हो गया, वो हो गया, तो फिर सब स्लो, बाधा ही बाधा आती है इस तरह से। ये बहुत सुंदर लाइन लिखी, श्री जिन आज्ञा में कहो वस्तु स्वरूप जुमान, चित्त लगावे तास में आज्ञा विषय सुजान। कि भगवान की आज्ञा, भगवान की जो आज्ञा उस पर रहिए, न पालन कर सके तो अच्छा है मैं करूंगा ऐसा भाव रखिए, लेकिन गलत ऐसा कहने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गलत ऐसा कहने की कोशिश की तो मिथ्यात्व का बंद होगा और अनंत संसार निगोद में जाएगा। इसलिए न पालन कर सके तो हमारी कमजोरी, हम नहीं कर सकते ऐसा करके, लेकिन भगवान की आज्ञा तो श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं तो आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको जीव मानेगा, इस भव में नहीं तो अगले भव। वो संस्कार बन जाएगा कि भगवान की आज्ञा ही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की आज्ञा मानना ये महान चीज है। 5 मिनट इसको लेते हैं, फिर प्रश्न। दूसरा जो आज लेने का भाव था वो था अपाय विजय। ये धर्म ध्यान का दूसरा भाग है। अपाय का मतलब है कि क्या उपाय करें। अपाय उपाय से ही बना है, क्या उपाय करें ये जान करके कि भगवान की आज्ञा महान है, मुझे इसे पालन करना। इसी से अनंत काल ऐसा लंबा कीजिए इसको कि अनंत काल में जितने भी सिद्ध हुए हैं और वर्तमान में जो हो रहे हैं और भविष्य में भी जो होंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चल करके ही होते हैं। और इसीलिए मैं यदि मोक्ष चाहता हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो भगवान की आज्ञा मानना ही सबसे। आप भगवान की आज्ञा को ये भगवान की मूर्ति को ऐसा ऊपर रखते हैं, वो क्या है? वो ये बताने की भगवान ने जो बात कही है वो हमारे लिए शिरोधार्य है। मात्र विनय नहीं, विनय तो है ही भगवान का, लेकिन वो बात सिर पर धारण करने का क्या मतलब है? वो हमारे शिरोधार्य है। उससे बढ़िया ऊंची कोई बात जगत में है ही नहीं, हो सकती नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के आधार से कहा। प्रक्षाल इत्यादि विधि में बार बार रहते हैं ना, ऊपर मस्तक पर धारण करते हैं, ऊपर धारण करते हैं, उसी का वही भाव। चलिए, तो जिस ध्यान में कर्मों का उपाय अपाय नाश हो, सो पाए कहिए पंडित जनों करके, इस प्रकार जिसमें चिंतन किया जाए इन कर्मों का नाश किस उपाय से होगा, ऐसा जो विचार चलता है उसको अपाय विचय, विचय मतलब विचार, अपाय मतलब उपाय। क्या उपाय? कर्मों को नाश करने का उपाय। पहले आत्मा का स्वरूप बताया और फिर भगवान की आज्ञा का ये एक प्रकार है कि भगवान ने क्या आज्ञा बताई है कर्मों का नाश करने। और इसलिए जैसे आप प्रश्न था ना कि आत्मा के तो अनंत गुण है, लेकिन ये 4 पर हम अभी क्यों फोकस किया? क्योंकि इससे कर्मों का नाश होगा, इससे कर्मों का नाश होगा। नहीं तो दूसरे गुण जान लिए लेकिन कर्मों को नाश करने का उपाय नहीं जाने तो काम नहीं। इसलिए ये मेरी अपनी बात नहीं, अनादिकाल से चली आ रही बात है कि भाई 8 कर्म है और ये आत्मा कर्मों के बंधन से जकड़ा हुआ है, और जो परमात्मा के स्वरूप का विचार करता है वो कर्मों का नाश करता है। एक लाइन में कर्मों का नाश करने की क्या विधि है कि भगवान के स्वरूप का विचार करना और मैं ऐसा हूं ऐसा मान। ये दूसरे में जोर आ गया, पहले जैसा भगवान का स्वरूप है
वैसा मैं पालन करूं और वैसा ही मैं मानूं। और जैसे ही वो वैसा मानने लग गया तो कर्मों का नाश होना शुरू हो गया। अब तो ये ना कर्मों के पहाड़ हैं, वो पहाड़ के पहाड़ ढलने लग जाते हैं जब वो आत्मा के सामने टिक नहीं पाते। हाँ बिल्कुल, मैं आत्मा हूं ऐसा जो भाव है। तो ये उपाय है। किस उपाय से, क्या ना दूसरी लाइन, नाश किस उपाय से होगा? तो अपाय या उपाय एक ही बात है, वो यहाँ पर भगवान ने कहा है। और उपाय क्या है? तो दूसरे और तीसरे में बता दिया कि ध्यान में ऐसा विचार करना कि सर्वज्ञ भगवान ने, जिनेन्द्र देव ने, उनका जो उपदेश है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जो है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का विश्वास रखिए, आत्मा को समझिए, आत्मा में श्रद्धा कीजिए। सम्यक ज्ञान मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए। और और सम्यक ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान कीजिए, और सम्यक चारित्र मतलब आत्मा में लीन हो जाए। व्रत उपवास करके ही जो बाहर से चारित्र कहने में आता है, आत्मा में लीन होना, वही उसका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए शॉर्ट में कर्मों को नाश करने का उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अर्थात पहले आत्मा का निर्णय करो कि मैं सचमुच आत्मा हूँ, और फिर आत्मा का ज्ञान करो कि वो आत्मा कैसी है, और फिर वैसा हूं ऐसा मान लीजिए। इससे देखिए, इस संसार वन में बहुत काल पर्यंत नष्ट होते हुए जन्म मरण और उपार्जन किए हुए कर्मों का नाश करने का उपाय जो रत्नत्रय, वही हमने नहीं किया। अनादिकाल से आज तक हमने क्या नहीं किया? रत्नत्रय की साधना नहीं की। कभी अपने आप को मैं आत्मा ऐसा पक्का विश्वास नहीं किया। भले बोल लेते हैं, लेकिन अंदर में ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूं। और इस तरह से उसका ज्ञान भी बराबर नहीं करते। छोटा मोटा इधर उधर से कुछ सुन लिया और उसको हम ग्रहण करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से विचार नहीं करते। सिस्टमेटिक किसी एक शास्त्र को पढ़ेंगे तो सारी बात समझ में आती है। तो इससे बहुत काल पर्यंत नष्ट होती जन्म मरण और उपार्जन के कर्मों का नाश करने के आगे उपाय दिया एक शब्द, ये रंग प्राणी जिनेश्वर देव रूपी जहाज को न पाकर, ये जहाज की तरह है। पुराने जमाने का उदाहरण, जिस शिप से समुद्र को भी पार कर सकते हैं, अभी भी चलता है, लेकिन अभी हवाई जहाज ज्यादा पॉपुलर है समुद्रों के लिए। तो संसार समुद्र में जो पार करना है, तो इसका यही एक उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और मंजन उन्मंजन मतलब अंदर दूसरे को बाहर आते, निरंतर जन्म मरण पाते रहते हैं और दुख भोगते हैं, इस प्रकार चिंतन के मतलब दो प्रकार। मुझे मोक्ष में जाना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। ये सारे ब्रह्मांड के जीव संसार में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो आत्मा का श्रद्धा नहीं करते, आत्मा का ज्ञान नहीं करते। पेड़ पेड़ क्यों बना, ऐसा अपने को ऑफिशियल ढंग से सोचना चाहिए। पेड़ को देखकर पेड़ क्यों बना होगा? इसने आत्मा का ज्ञान नहीं किया। चक्षु चू 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 करता रहता है, पक्षी मर, तो क्या कि उसने कभी भगवान भगवान की जय वैसा बोला, और मौका हुआ इसमें बोला नहीं, या बोला तो उसमें श्रद्धा नहीं किया, तो वाणी चली गई। और कोई एक इंद्रिय का भी ऐसा ही, अल्टीमेटली एक इंद्रिय क्यों बनता है? क्योंकि जब उसको पांचों इंद्रियां मिली थी तो उसने अपना काम नहीं किया। भगवान की जय बोलने में भी उसको शर्म आई, भगवान के दर्शन करने में वो हिचकिचाता था, करूं कि नहीं करूं। तो उसमें असमंजस में जिंदगी निकल गई। तो जो अवसर मिला, मतलब जैन कुल मिलना अर्थात गोल्डन, या क्या कहें, मोस्ट गोल्डन, जो भी एडजेक्टिव लगा, हाईएस्ट एडजेक्टिव, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम मोक्ष मार्ग में अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ऐसे ये मोक्ष मार्ग के प्रोजेक्ट में अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं और मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान नहीं किया तो फिर ये पांचों इंद्रिया नहीं, नियम है, फिर नहीं मिले, क्योंकि इनका उपयोग इसके लिए नहीं किया। कई जन्मों में ऐसा भाव किया होगा तब ये जन्म मिला। तो फिर आगे यीशु बताया कि संसार रूपी जंगल को जलाने में ये सम्यक ज्ञान है, वही समुद्र के तट पर जैसे पहुंच गए उस प्रकार से है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन सबकी यहाँ पर महिमा की है। या जैसे 8वें नंबर में का, संसार में एक और तो कर्मों की सेना है और एक तरफ में ये लड़ाई है संसार की। एक तरफ सारे हमारे अनंत काल के एक्यूमुलेटेड कर्म पहाड़ की तरह खड़े हैं, और एक तरफ हम प्रार्थना को जीतना है। तो
कर्मों की सेना से तो लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए क्या करना है? आत्मा का ध्यान के जो भाग में, जैसे बड़े पहलवान को देख करके छोटा पहलवान भाग जाता है, इसी तरह से लड़ाई में भी जो महाशक्तिशाली उसको देख करके छोटा शक्तिशाली देश। हाँ, ऐसे ही जैसे आत्मा महान शक्तिशाली अनंत भी महान शक्तिशाली आत्मा, उसको देख करके कर्म विचारे कौन पूजा में आता है, भूल मेरी अधिकारी। कर्म क्या कर कुछ। जब आत्मा का सेनापति खड़ा होता है, आत्मा भगवान आत्मा खड़ा होता है, तो इसके सामने शत्रु समूह कुछ नहीं कर पाता। लेकिन असावधान रहेगा तो छोटा पहलवान भी मार सकता है, बड़े सावधान ना रहे नहीं। ऐसा ही यहाँ पर बताया। तो इस तरह से ऐसा विचार कर, जैसे वो एक एग्जाम्पल दिया कि ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था, जो सोने का कण है रजकण, वो मिट्टी के साथ मिलता है खान में और फिर इसको शुद्ध करके सोना बन जाता है। उसी तरह से हमारा आत्मा भले अब इस मिट्टी के साथ है, ये कर्मों की मिट्टी के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन इसलिए वो एक पूजा आती है, मेरे मिट्टी के जीवन में अक्षत की गरिमा भर दो। मेरा वैसे तो शरीर का जीवन मतलब मिट्टी का जीवन उद्गल है, लेकिन इस मिट्टी के जीवन में भी हे भगवान आपके दर्शन करके, आपका भाव करके, आपकी पूजा करके मैंने इस मिट्टी में भी सोना पैदा किया, आत्मा का भाव पैदा किया। इसलिए आगे कहा कि मोक्ष के लिए क्या करे, मेरे आत्मा ही उपाधि है, और इसे दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही उपाधि हैं। ऐसा विचार करे कि मैं कौन हूं और मेरे कर्मों का आश्रय। नव तत्व की बात है कि मेरे कर्मों का आश्रय क्यों हुआ, कर्मों से, कर्म की बात में पूरे नव तत्व आ गए। ये कर्म का आश्रय क्यों होता है, कर्म से मैं बंध क्यों होता है, मैं उसका संवर कैसे कर सकता हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, इस तरह की जो बात है वो इसमें चलो केवल दूर है 5 बात। हाँ चलिए ठीक। और संसार का जो अपोजिट है वो मोक्ष है। इसमें कहा ना 12वें नंबर की यात्रा में कि ऐसा विचार है कि संसार का प्रतिपक्षी मोक्ष है। या तो हमारे सामने कोई चॉइस नहीं, या तो संसार में रहिए दुखी होते रहिए, कीड़े मकोड़े वो बनते रहिए, कभी मनुष्य भी बन सकते हैं बाई चांस, कुछ कर्म अच्छा कर देंगे, या फिर हम मोक्ष में जाकर अनंत काल तक सकें, और कोई चॉइस नहीं। और दूसरा हम उसको कहते हैं कि दो भी नहीं है, चॉइस तो एक ही है, मोक्ष में जाने का उपाय की है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट नरक निगम तो जाएंगे, उसकी कोई चॉइस करने की जरूरत नहीं। यदि आत्मा का ध्यान नहीं किया, भगवान की आज्ञा को नहीं माना, हाँ तो ये तो जीव को मिलेगा। और इसलिए लास्ट में ये कहा, लास्ट में इसको समराइज किया कि इस प्रकार से ध्यान के द्वारा ऐसा विचार करना, सैकड़ों नयों का अवलंबन करने वाला तथा दूर किए हैं समस्त दोष, ऐसा ध्यान का विचार करना। ये ज्ञान सूर्य का प्रकाश की तरह है, सूर्य के प्रकाश में सब दिखाई देता है, ऐसा जिनवाणी के ज्ञान से सारा ब्रह्मांड, सब जीवों की दशा सब दिखाई देता है। कहने के पेड़ पेड़ क्यों है, तब वो दृष्टि अलग मिले, इसको खड़ा क्यों, क्योंकि जब भगवान के सामने वो क्या कुछ भी समझ लीजिए, वो खड़ा नहीं रहा तो अनंत काल तक ऐसा ही खड़ा रहा, भाव में खड़ा है, और 24 आवर्स डिस्टर्बेंस, नींद भी नहीं निकालता है। इसलिए प्रमाद को छोड़ करके आत्मा का ध्यान करना, वही लास्ट लाइन पढ़े थे, मोक्ष मार्ग में विघ्न को मिटे कौन विधि सोए, इमि चिंते ज्ञानी जवे विचय पाय सोए। मोक्ष मार्ग में क्या क्या विघ्न आता है, तो विघ्न किससे आता है, अंतराय कर्म से नहीं, कर्म ही हमारी मोक्ष मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। और कर्मों को हटाने के लिए, कर्मों को जीतने के लिए, कर्म से दूर हटने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए एक ही उपाय है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा निर्णय। शॉर्ट एक लाइन, मैं आत्मा हूँ या मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जो निर्णय करता है उसके कर्म भाग जाते हैं। और जो वो निर्णय नहीं करता कि मैं इधर जाऊं तो मेरा कर्म पड़ जाएगा, मैं जरा दान दूं तो मेरा कर्म पड़ जाएगा, वो सब छोटी मोटी बात है, $1 की कमाई हम बोल रहे हैं, छोटा मोटा पुण्य का बल तो होगा, लेकिन उससे मोक्ष की प्राप्ति। इस तरह से ये शॉर्ट में। हाँ 5-7 मिनट में कोई प्रश्न?
तो इंदू को बोला हुआ है 2 बजे के बाद में, तुमने कहा था लंच के बाद में तुम रहोगी, लंच के बाद में जाने को इंदू को बोला हुआ है। म्यूट कर दीजिए सब। हाँ जी विवेक जी कुछ प्रश्न। मूल बात ये है, हमने मूल बात ये कही पहले दिन हमने लिया था कि परमात्मा कैसा है, तो उसको 4 बातों से समझाया था कि आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर, ऐसा 4 गुण से समझा। तो परमात्मा का निर्णय का मतलब ऐसे 4 गुणों का निर्णय, ऐसा ही है नहीं भगवान ऐसा निर्णय कर, मतलब स्वभाव से मैं भगवान ऐसा नहीं। फिर ये पहले दिन कल फिर ऐसा लिया था कि वो विधि क्या है, विधि ऐसी है कि जब तक जीव बाहरी चीजों में लक्ष्य करता रहेगा तो वो बहिरात्मा के रूप में कहने, इससे जब वो अपने अंतरात्मा का स्वरूप का विचार करता है तो इन 4 बातें अनंत ज्ञान दर्शन परमात्मा शॉर्ट, तो जैसा ऐसा विचार करता है तो अंतरात्मा में उसके अंदर ही अंदर परमात्मा का भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। हटने के 2 प्रकार हैं, पहला तो ये मेरे नहीं है, पहले तो मानना समझे बिना हट जाएगा तो समझे बिना, जैसे भोजन का क्या कर दिया, समझे बिना नहीं नहीं किसी का भी घर का भी समझे बिना कोई भोजन के उपास की बात और ऐसे ही घर क्या समझे भी या दूसरों के देखा देख कॉपी कर ऐसा करेगा तो दुख पाएगा, लेकिन जिसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है मैं तो ऐसा आत्मा स्वरूप हूँ और इसलिए ये घर इत्यादि मेरे आत्मा के ध्यान में बाधक है और इसलिए मैं दिशा लेकर के आत्मा के साथ ऐसा बुद्धिपूर्वक सोच समझ करके रहेगा। लेकिन यदि ये मान रहा है कि नहीं मेरे को बाहरी चीजों को छोड़ने से मेरा कल्याण हो जाएगा, बाहरी चीजों से कई लोगों को छूटी वैसे नहीं मिलती तो छूट जाए, ऐसा हो जाए बड़े को मकान नहीं निगुद में तो नरक में तो कभी खाना ही नहीं मिलता, सागरों को का उपवास कैसे जैसे देवों को भी जो मुख्य दृष्टि है उनको भी भोजन की देवों पे होता ही नहीं, मात का अमृत जल उसके भी सागरों सर्वांग सिद्धि के लिए सब दवाई कोई भोजन का एक कण ये सारा सृष्टि का जो भगवान की आज्ञा है तो वो जो मनुष्य भगवान करके तो कहीं नहीं कर सकते, अंदर में आत्मा का ध्यान और उस आत्मा के ध्यान के लक्ष्य मान तब वही आत्मा अंतरात्मा का तो ये कल ही आत्मा की वही आत्मा अंतरात्मा के स्वरूप को जानकर के जीव आगे बढ़ सकता है, मतलब अंदर में विचार करके कि मैं परमात्मा हूँ, धीरे धीरे ये परमात्मा बन जाता है। जैसे तो ये जंगल में खुले हुए दूर कहीं चिमटमाता दीपक दिखाई दे तो हमें जरूर ख्याल आएगा कि यहाँ पे बस्ती कोई व्यक्ति रहेगा, तो धीरे धीरे हम वहां पर पहुंच सकते हैं। आशीष का प्रश्न है, आशीष बताइए। आशीष आपका प्रश्न है क्या? हाँ जी मेरा एक प्रश्न था, पूछ सकता हूँ अभी? हाँ तो अंकल जी आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, लेकिन इसमें एक बात हम और तब होता है कि जो आत्मा के प्रदेश, असंख्य प्रदेश बताए जाते हैं आत्मा के हैं, तो जैसे मान लो हम आत्मा के स्वरूप का विचार करते हैं, उसमें हम गुणों का विचार करते हैं, उसमें जो प्रदेश की बात जो कही जाती है तो वो प्रदेश में कुछ विशेष या सामान्य प्रदेश होते हैं या सभी एक सरी के होते हैं? प्रदेशों का मतलब कैसा समझना चाहिए हमको, क्या स्वरूप होता है उसका, क्या मतलब महत्व है? या अच्छा प्रश्न। प्रदेश का मतलब आप जानते हैं स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सोल, ठीक है, कितनी जगह को घेरता है तो उसको प्रदेश बोलते हैं, और वो असंख्यात प्रदेश ही आत्मा है, बॉडी जो
वो एक प्रदेश नहीं, असंख्यात है। एक प्रदेश सुई जितनी जगह जो है सुई की नॉन या उससे भी इसको एक प्रदेश बोलते हैं। तो ऐसे असंख्यात प्रदेश है, आत्मा के ऐसे असंख्यात प्रदेश, हर बॉडी जो भी शरीर है वो सब शरीर ऐसा ही असंख्यात प्रदेश को ऑक्यूपाई करता है। तो ये देखो अब इसका विचार कैसे करना, तो पहले ही हमने लिया था कि प्रदेश थोड़ी के आवाज बारे कम में। आ पा रही है यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा आवाज यहाँ कम आ पा रही है। हाँ, उसका चार्ज कम था तो मैंने पास में रखा। अच्छा, ओके ओके। लिया था, नहीं कोई बात नहीं। नहीं, उसमें पहले दिन बात कही थी कि जब भगवान का हम विचार करते हैं तो भगवान का आकार कैसा, ऐसी बात चली थी, याद है ना? भगवान का आकार कैसा, ऐसी बात चली थी। तो आकार उतना ही है जितना हमारा शरीर है, या भगवान का जो अंतिम शरीर था, हाँ अंतिम शरीर में थोड़ा सा छोटा, ये कान इत्यादि नाक जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस है वो नहीं रहता, तो इतना आत्मा का प्रदेश है। तो उसी में पहले दिन ही बात आ गई थी कि ऐसे आकार का विचार करना। तो हमें ऐसे आकार का विचार करना चाहिए कि जो बाहरी शरीर का आकार है वही भगवान के भी आकार है। आकार नहीं ऐसा पहले दिन आया था, पहले दिन था शुद्ध पेट। शुरू शुरू में था, हाँ कौन सी बात है? निराकार। हाँ, ये 27 नंबर की जो गाथा थी, देखिए पहली लाइन, दो लाइन, परमात्मा कैसा है उसका स्वरूप कहते हैं। पेज 496 गाथा या जो श्लोक है 27 नंबर का श्लोक, परमात्मा कैसा है उसका स्वरूप कहते हैं कि प्रथम तो साकार, आकार रहित है, अर्थात शरीराकार मूर्तिक है। देखो शरीर के आकार का जो भी अंतिम सिद्ध भगवान है, तो और अभी हमारे अंदर जो आत्मा है वो कैसी है कि अपना शरीर का आकार है, हाँ शरीर का जितना आकार है उतने ही प्रदेश को आत्मा घिरे हुए, साकार आकार सहित है, अर्थात शरीराकार मूर्तिक है। और निराकार भी है, निर्गता की आकार से निराकार है कि पुद्गल के आकार जैसा नहीं है इसलिए निराकार है। पुद्गल जैसा आकार नहीं है लेकिन फिर भी आकार है, उसको ज्ञानाकार बोल दीजिए। और वो ज्ञानाकार जो है आत्मा का स्वरूप वो शरीर के आकार का है। तो ऐसा जो विचार करता है और ऐसा ही आत्मा का स्वरूप का विचार करना चाहिए। और दो बातें और उसमें कही कि निष्क्रिय क्रिया से रहित है, उन प्रदेशों में ये संसारिक क्रिया इत्यादि का भाव नहीं चलता है, परम स्वरूप है, परम अक्षर स्वरूप है और विकल्प रहित है, निष्कंप है, नित्य है, आनंद का घर है। तो आत्मा के प्रदेशों की जब हम कल्पना करें तो इसमें ऐसी कल्पना कीजिए कि ये अनंत ज्ञान से भरा पड़ा है, अनंत आनंद से भरा पड़ा है, मोह का संपूर्ण नाश है, आनंद आ गया उसमें, और इसमें कोई विघ्न पैदा नहीं होता। आत्मा के ध्यान में कोई विघ्न पैदा, अनंत बलशाली है इसलिए कोई विघ्न पैदा नहीं करता। ऐसा आत्मा के प्रदेशों के बारे में विचार करें। एक्चुअली आपका प्रश्न बहुत अच्छा इसलिए है कि जितनी भी बातें अभी चलेंगी और आगे भी चलेंगी आत्मा के बारे में, उसी में वो लगाना है। जैसे पहले दिन मैंने बताया कोई चित्रकार है, वो चित्र की पहले बाउंड्री बनाता है, मकान को बनाया, फिर अंदर में, हाँ हम लोग भी मकान बनता तब भी ऐसे ही बनता है, पहले मकान की बाउंड्री बन जाती है या दीवारें बन जाती हैं, फिर धीरे धीरे अंदर में डेकोरेशन कर करके फर्निशिंग इत्यादि करके मकान सुंदर बनता है। ऐसे ही पहले आत्मा का खाका फ्रेमवर्क,
कि वो जितना शरीर उतने प्रदेश में है, फिर उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसा एक एक करके उनमें भरना, तो ऐसा करके आत्मा का अनुभव अवश्य। बहुत अच्छा प्रश्न। थैंक यू अंकल जी। हाँ, बंद होते, काम नहीं करते, है ही नहीं। मतलब अरहंत भगवान के तो हैं और काम नहीं करती हैं, और सिद्ध भगवान के तो है ही नहीं, इसलिए आत्मा के स्वरूप में तो है ही नहीं। ये तो कर्म के उदय से वर्तमान में हमारे साथ है, और इसलिए आगे जो बात कही थी ना, प्रतिबिंब रूप है। जो कुछ आत्मा में हो रहा है वो सब प्रतिबिंब के रूप में है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जो है वो प्रतिबिंब की तरह ही है। जैसे घर में जिस मंदिर जी को डेकोरेशन के लिए ये तस्वीरें वो सब लगा दीजिए, डेकोरेशन है तो ज्ञान के लिए, ऐसा कुछ ऐसा ही आत्मा में ये सब ज्ञान भरा पड़ा, अनंत ज्ञान भरा पड़ा। उस एक एक प्रदेश में सुई जितनी जगह में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख पड़ा हुआ। उस एक एक सुई जितनी जगह में इतने इतने गुण भरे पड़े। तभी तो अनंत काल तक भगवान को या सिद्ध भगवान को आत्मा, सिद्ध भगवान आत्मा के ध्यान से बाहर क्यों नहीं आ जाते? तो बाहर इसलिए नहीं आ जाते कि वो अनंत 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 की ठाव में, गहराई में इतना पहुंच गए कि अनंत से बाहर निकलने की मतलब इच्छा कभी पैदा ही नहीं होती। इसलिए अनंत काल तक आत्मा का वैभव, आत्मा की सुंदरता, आत्मा का सुख इतनी अनंतता को लेकर के है कि उससे कभी बाहर नहीं आता। हम क्यों बाहर आ जाते हैं? क्योंकि हमने बाहर में सुख माना है। आत्मा की जो गहराई है जिसमें अनंत सुख इत्यादि, आत्मा की तलहटी में समझिए, आत्मा के बॉटम में भी अनंत गुण सुख इत्यादि भरे पड़े, हमें ख्याल नहीं वो होता तो हम बाहर नहीं आते। तो आपने ये जो बात बताई अंकल जी कि आत्मा के प्रदेशों में हर एक सुई जितनी नोक पे अनंत ज्ञान जो अंदर भरा भरा हुआ है, तो ये ज्ञान मतलब इन टर्म्स ऑफ जो हर द्रव्य की भूत भविष्य वर्तमान के पर्यायों का हाँ ज्ञान है, या कौन सा ज्ञान है ये वाला? हाँ हाँ, वही सब ज्ञान, सभी तरह का ज्ञान, अपने अच्छा आत्मा के बारे में भी ज्ञान और दूसरे छह द्रव्य के बारे में भी ज्ञान, दोनों ही। अच्छा। हाँ, तीन काल का सब कुछ, द्रव्य गुण पर्याय, तभी तो वो अनंत में जाता है। अनंत में जानने के लिए तो इतना सारा होता है। तो ये हर सही। वक्त भीतर मौजूद रहता है, या वो जब जानना चाहें वो अपने प्रदेशों को फैला के पूरा बड़ा करके जान लेते हैं? कैसा होता है ये चीज या? हाँ जी, हेलो। सुनाई दे रहा है? हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ जी। हेलो। हाँ अंकल जी आवाज आ रही है। आशीष सुनाई हाँ दे रहा है ना इसमें से? हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ अच्छा, मेरे फोन ठीक है। पे। हाँ हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जय जी, सुनाई दे रहा ना? हाँ जी जय जिनेंद्र, सुनाई दे रहा है हाँ बराबर। हाँ, वो थोड़ा चार्ज नहीं था तो अभी दूसरी जगह लगे। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। आत्मा का हर प्रदेश, आप ये देवगुरु, ये जो पूजा है युगल जी की सिद्ध भगवान की, उसकी पहली लाइन में ही है, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर बह रहे। आत्मा के हर प्रदेश में नहीं, अमृत के झरने बह रहे हैं हर प्रदेश में। तो उस तरह का भाव है। तो बिल्कुल सही प्रश्न आपका, और ऐसा ही विचार करना चाहिए। मेरा आत्मा ऐसा अनंत गुणों से भरा पड़ा है, ऐसा विचार करें हर प्रदेश। और हर प्रदेश में अनंत गुण, और चर्चा है उसकी आगे कि वो एक सुई जितनी जगह है उसमें अनंत गुनी हानि वृद्धि होती रहती है। मतलब 12 प्रकार, षट गुनी हानि वृद्धि, 6 वृद्धि के प्रकार और 6 हानि के प्रकार, वो अनंतता को लिए हो, वो भी अनंत में अनंत एक में अनंत, एक प्रदेश में अनंत ज्ञान, वो वृद्धि रूप और शॉर्ट रूप और हानि रूप, ऐसा। और ज्ञान ही नहीं, दूसरे गुण भी आत्मा के जो हैं इस प्रकार से परिवर्तित। जी जैसे एक एटम है तो एटम भी एक्टिव है ना, तो पुद्गल जैसा वैसा ही आत्मा है, लेकिन उसमें पुद्गल के गुण हैं और हमारे में आत्मा के। वो पुद्गल जानता नहीं, हम आत्मा है तो जानते हैं। तो उसमें अनंत है तो हमारे में अनंत अनंत, ऐसा कभी कभी बात चलती है, जी जी। लेकिन है तो सब अनंत।
तो थैंक्स अंकल, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, मे बी मैं एक प्रश्न कल के लिए रखता हूँ या बात के लिए, क्योंकि मुझे खाली अगली बार जब आप कवर कर सकें तो ये समझना था कि जैसे कि आत्मा के जो कर्म बंधन होता है, तो वो मतलब वो किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है हमारी आत्मा, जो भाव करते हैं उससे होते हैं कि कैसे, मतलब जो हम भाव जो करते हैं फिजिकल उससे, वर्ल्ड। हाँ, जो भाव करते हैं उससे कर्मों के प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन होकर के आत्मा से जुड़ जाते हैं। ओके। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है लोहे को, जैसे चुंबक लोहे को अट्रैक्ट करता है, जी, वैसे ही ये हम जैसे ही भाव करते हैं तो वो अट्रैक्ट होकर के आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। कंपन के थ्रू। ओके। हाँ, कंपन की आत्मा के प्रदेश, हम भाव करना मतलब आत्मा के प्रदेश में कंपन होना, जी, और अपनी कंपन से वो भी जुड़ जाते हैं आकर। ओके, थैंक यू अंकल। साइंस में भी ऐसा ही है, जो अपना घर में मान लो बाहर से हवा आती है तो हवा के द्वारा छोटे छोटे रचकण आ जाते हैं और टेबल पर और कपड़ों पर जम जाते हैं। ऐसे ही वो भी वो एक टी परमाणु जो आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और कर्म का बंध होता है। बंध मतलब साथ में होना, और अल्टीमेटली जैसा हमने पहले ही बताया था, न तो कर्म का नाश होता है न आत्मा का नाश होता है, दोनों का वियोग हो जाता है। मोक्ष मतलब कर्म का और आत्मा का वियोग, सेपरेशन, नॉट डिस्ट्रक्शन। भले हम बोलते हैं कि कर्म का नाश कर दिया, कर्म का नाश कोई नहीं कर सकता, वियोग हो जाता है, हमसे छूट जाते हैं। इसलिए मुक्ति ऐसा शब्द बोलते हैं ना, मुक्ति मतलब छुटकारा हो गया, साथ में नहीं। तो चार्जिंग हुआ उसको डिस्चार्ज कर दें, चार्जिंग को। हाँ बस ऐसा अभी जैसे डिस्चार्ज। बिल्कुल। ओके, थैंक यू अंकल जी। ओके, थैंक यू। ये विदेश क्षेत्र में हम लोग कैसे, हाँ विदेश क्षेत्र में हम लोग जा सकते कभी जाते हैं विदेश क्षेत्र में, हिंदुस्तान का अलग अलग देख रहे थे। नहीं, वो तो मुनिराज या सब कुछ जो है, उनको कोई ऐसा योग मिल जाए या कोई रिद्धि हो जाए या कोई देवता आदि इत्यादि लेकर के जाए तो जा सकते हैं। हमको भी कोई रिद्धि प्रकट हो जाए तो जा सकते हैं। ऑर्डिनरी तो नहीं, आत्मा का ध्यान तो यहाँ विदेश क्षेत्र में विद्यमान है ना, अभी तीर्थंकर हैं तो यहाँ बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं ना तीर्थंकर। समोसन लगा हुआ है, श्रीमंदिर भगवान का उपदेश चल रहा है, ऐसा बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं, करना चाहिए। साक्षात तीर्थंकर हैं अभी, तो वो ध्यान कर सकते हैं, वो भी धर्म ध्यान का एक भेद आगे आएगा। हाँ, अभी साक्षात ये नमो अरियंताणम बोलते हैं ना, तो अरियंत भगवान का कभी भी संसार में अभाव नहीं होता। नहीं तो नमस्कार किसको बोलते हैं? नॉन एग्जिस्टिंग को क्या नमस्कार करना? तो हम नमो अरियंताणम बोले तो वहां जितने अरंत भगवान है विदीक्षित, अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो तो क्षेत्र का डिवीजन है, आत्मा के लिए उनका कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए उनका ध्यान, इसलिए अपने विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा की बात, क्योंकि वो है भी साक्षात हैं, तो उनकी तो और ज्यादा महिमा आनी चाहिए। भूत महावीर भगवान इत्यादि सभी भगवान है, लेकिन कह रहा हूँ अपेक्षा लगा करके कि वो तो वर्तमान में है। हाँ, विद्यमान है, अभी है। कुंद कुंद आचार्य गए थे, सुन करके आए थे, तो बस। हाँ, मुनि या कोई भी रिद्धिदारी, नहीं भाव से तो अभी बैठे बैठे जा सकते हैं, वो तो अभी हमारे भाव में, लेकिन वहां फिजिकली जाने के लिए तो कोई रिद्धि या कोई से मुनि, सभी मुनि नहीं आ सकते, मुनियों में भी जो रिद्धिदारी ऐसी कोई रिद्धि प्रकट हो जाए। हाँ, नहीं वो तो वहीं रहते हैं, वो तो जाते हैं, वहां भी तो मनुष्य है ना, वो कर्म भूमि है ना, बराबर आपकी बात, वहाँ कर्म भूमि इसलिए मनुष्य है, तो वो मनुष्य तो जाते हैं ना। समोसन लगा हुआ तो लाखों लोग हैं ना, समोसन तो मनुष्य ही तो है। 15 कर्म भूमि है इस तरह से। देव भी ले सकते हैं। हाँ, देव भी ले जा सकते हैं। आरक्षरी भी ले सकते हैं। हाँ, आरक्षरी भी जा सकता है। कोई प्रश्न खड़ा हो जाए किसी मुनिराज के, और मुनिराज को रिद्धि हो, रिद्धि में ही आ जाएगा, तो उनको ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाएगा, पुतला निकल करके जाए। भाव करना चाहिए, बहुत सारे लोग
शरीर के साथ है स्वशरीर गए थे। तो वो देवताओं के प्रोटेक्शन में गए थे, जिससे वो शरीर आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो शरीर डैमेज नहीं हो। अंकल जी एक बात और पूछना थी। हाँ एक सेकंड है, अब ले रहे हैं। हमारे मद्रास में एक व्यक्ति थे, वो कहते मैं हर रोज विदेश क्षेत्र में जाकर दर्शन करके आता हूँ। तो फिर कोई नहीं, किसी ने हमको किसी ने उनसे मिलाया, तब हमने पूछा कि कैसा क्या हो रहा, तो कुछ नहीं ऐसे, उनको समोषण क्या होता है वही मालूम नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। कुछ भाव में खो जाते होंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनके भाव में कहीं खो जाते होंगे, लेकिन समोषण का था पता नहीं क्या होता है समोषण, या कुछ और ही बोल रहे हैं। मतलब कुछ तो टैली करना चाहिए ना, समोषण है तो अष्टवात्याहार्य होंगे, ये होगा 12 सभाएं होंगी, ऐसा तो बेसिक तो होना चाहिए। फिर आगे तो और गंभीर तो बात अलग है, या जाकर है तो अभी भगवान की वाणी में क्या खिल रहा है, तो इतना तो बताना चाहिए ना, यदि जा करके आया। चलिए, हाँ साहब, आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे? हाँ अंकल जी, जैसे कि सामान्य भौतिकी जो हमारा फिजिक्स होता है उसमें हम हाँ सभी द्रव्यों पे या सभी मैटर पे हम लोग स्पेस टाइम अप्लाई करते हैं कि एक ठीक है, स्पेस होता है और टाइम का डायमेंशन होता है। बिल्कुल। तो जब सिद्ध गति, जो हमको चार गतियां तो संसार में स्पेस टाइम हमको समझ में आता है, लेकिन जो सिद्ध गति में जब जीव पहुंच जाता है, परमात्मा बन जाता है द्रव्य और पर्याय से दोनों से, तो उसके बाद भी स्पेस टाइम का रहता है कि वहाँ पे स्पेस टाइम का अस्तित्व खत्म हो जाता है वहाँ पे सिद्ध गति में? स्पेस है ना, तो ऑक्यूपाई कर रखा ना स्पेस, आकाश का स्पेस, मतलब आकाश का स्पेस ऑक्यूपाई। अच्छा तो अच्छा। आकाश के प्रदेश में है सिद्ध भगवान। ओके। स्पेस मतलब आकाश का स्पेस, हमेशा आत्मा का अपना स्पेस नहीं होता है। आकाश के जिस प्रदेश में आत्मा रहे वो आत्मा का स्पेस। जो सिद्ध शिला का जो स्पेस है पूरा दिया हुआ, वो हाँ, पूरा स्पेस। उस जिस प्रदेश, मतलब जिस आकाश के प्रदेश में सिद्ध भगवान की आत्मा विराजमान है, तो वो आत्मा का प्रदेश भी और आकाश का प्रदेश है। जी। है ना, उस तरह से है। इस तरह से यहाँ पर भी है, जैसे अपन कहीं पर बैठे हुए हैं, या आप जहाँ पर भी चेयर पर या जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, तो उसमें यू आर ऑक्यूपाइंग दैट स्पेस, तो वो आकाश का स्पेस है। सुई जितनी जो नॉक ऐसा जो बोलते हैं ना, वो आकाश का स्पेस है। आकाश के स्पेस से उससे नाम दिया जाता है कि ये स्पेस ऑक्यूपाइड है। जैसे घड़ी में 1 मिनट या 60 सेकंड हो गए तो हम, या 1 घंटा हो गया ऐसा बोलते हैं, लेकिन घंटा तो घड़ी में नहीं होता है, वो तो मेजरमेंट का तरीका है। ऐसे ही वो आकाश के स्पेस से, ये स्पेस ऑक्यूपाइड वो मेजरमेंट का तरीका है। बराबर बराबर। और जो हम कहते हैं अंकल जी के मतलब सिद्ध होने के बाद जो उनको अनंत ज्ञान प्रकट होने पे सभी द्रव्यों की भूत भविष्य वर्तमान पर्याय एक साथ झलकती है, तो उसमें जो टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाती है उनको, इसलिए उनको सब एक साथ दिखती है कि टाइम का कॉन्सेप्ट रहता है उनको, कि टाइम हट जाता है उनके लिए, नहीं, टाइम समय का शून्य। कॉन्सेप्ट वो थोड़ा कठिन है समझाना, और हम भी फुल परफेक्शन से इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा सा टाइम डायमेंशन का प्रॉब्लम है। लेकिन जो जिनवाणी में आता है वो ऐसा आता है कि जैसे किसी एग्जीबिशन में सब, किसी व्यक्ति का एग्जीबिशन लगा हुआ, तो उसके यहाँ जन्म हुआ, फिर जैसे गांधी जी का हो तो यहाँ जन्मे, ऐसे बड़े हुए, ये काम किया, और सब एक दीवार में ही पूरा का पूरा जीवन आ गया। ऐसे ही वो भगवान के ज्ञान में किसी एक व्यक्ति का या किसी एक घटना का पूरा त्रिकाल अनंत पर्याय एक साथ दिख जाते, युगपद है सब। जी। ये शब्द की है, मतलब युगपद, सेम टाइम। हाँ सेम टाइम, वो टाइम का वहां पर भेद ही नहीं है हाँ, उसको तो मुझे जानने। वही लगा था कि जब वो टाइम का भेद हम नहीं कहते हैं तो उनके यहाँ में भी नहीं, वो सिद्ध ज्ञान गति की में अपेक्षा है। टाइम, नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से। ज्ञान की अपेक्षा से भेद नहीं है, लेकिन भेद है ऐसा तो जानता है कि नहीं। तो वो जो बताते हैं ना कि भविष्यवाणी, नेमिनाथ भगवान ने बताया कि 12 वर्ष बाद द्वारिका का दहन होगा, तो वो टाइम डायमेंशन तो है ज्ञान का विषय, लेकिन जो उनको दिखता है वो विदाउट टाइम डायमेंशन पूरा एक साथ दिखता है। मतलब हाँ, वो उन बताते हैं कि जो चार गतियों में जो होने वाला है यहाँ के जीवों के बारे में, तो टाइम को ले आते हैं कॉन्सेप्ट में, लेकिन हाँ जहाँ उनकी पर्याय जहाँ पहुंच गई, अब वो जो जहाँ पे हाँ विद्यमान है, हाँ, तो बराबर, वो बहुत शायद अच्छा। समय से परे हो गए हैं, या तो वो हाँ क्योंकि उनके समय शायद। नहीं, उनका ज्ञान है वो समय के परे, ओके। समय से अच्छा। परे तो कोई हो नहीं सकता ना, समय तो है, बराबर। वर्तमान पर्याय भी है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो समय बियॉन्ड टाइम ही कैन सी एट द सेम यूनिट ऑफ टाइम, मतलब विजुअलाइज, एक समय में युगपत सारा का सारा देख लेते या श्योर। जान लेते, इस तरह से। ओके अंकल जी, थैंक यू। काल भेद भी रहेगा, अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन काल भेद भी रहेगा, लेकिन
ही नोज बियॉन्ड टाइम, इस तरह से। नहीं तो भेद नहीं कर पाएंगे। तो है, भेद भी है, अभेद भी है, सब कुछ केवल ज्ञान में झलकता है। ऐसा है। महान है, केवल ज्ञान की चर्चा जीव को केवल ज्ञानी बना देती है। ऐसा है। भगवान की सो चर्चा मच। जीव को भगवान बना देती है। ऐसे ही भगवान का एक गुण केवल ज्ञान है, उसकी चर्चा जीव को केवल ज्ञानी बना सकती है। जैन शास्त्र में भी केवल ज्ञान में जो है वो लिखा हुआ तो है, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा केवल ज्ञान की मिलती नहीं है। लेकिन ठीक है, अपन विजुलाइज कर सकते हैं। जी। और आज के युग में हम सब लोगों का ज्ञान थोड़ा विशेष है, तो उसका विचार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी। जय Very जिनेंद्र। ही भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो वाणी के ज्ञान से सूझे वो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। जय जिनेंद्र। जय जनेन्द्र। जय जय।